कहा बेटा ये सच है कि उस समय मैं चुप रहा, ये भी सच है कि उस समय में विरोध करना चाहिए था पर नहीं किया, पर इसका एक कारण है बेटा। कहा क्या? कहा बेटा दुर्भाग्य से मैंने दुर्योधन का अन्न खाया और उस पापी का अन्न खाने से मेरे जीवन का पाप उस समय बढ़ गया था, इसलिए मैं धर्म का साथ नहीं दे पाया। कहा तो अब क्या हो गया, अब उपदेश कैसे याद आ रहे हैं? कहा बेटा अर्जुन के बाण जो लगे मेरे शरीर में, उससे जो खून बहा, उस पापी का खाया हुआ सारा अन्न उसके साथ बह गया, इसलिए अब मैं उपदेश देने की स्थिति में आया हूं। अन्न का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी का एक कण भी खाओ तो खाने से पहले देखो कि खिलाने वाला कौन है, इसके आय के साधन क्या है, इसके भाव कैसे हैं, इसका विचार कैसा है। महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कश्मीर के राजा रणजीत सिंह जी। एक बार उनके राज में बाहर से कोई बड़े बैल आए। बैलों का खूब व्यापार होता था उस समय कृषि के लिए। तो सांचौर के या कांकरेज क्षेत्र के बैल रहे होंगे, बड़े बड़े विशाल सींग वाले, या सिरोही के नायरे रहे होंगे। वो बैल जब उस गांव में ले गए तो उस गांव का जो मेन गेट था, दरवाजा, वो थोड़ा छोटा था, तो बैलों के सींग अड़ गए, उनको घुसने में दिक्कत हो रही थी। काफी सारे लोग आए, सब अलग अलग राय दे रहे थे। कोई कह रहे थे इस दरवाजे को खोद डालो, कोई कह रहे थे कि दीवार को तोड़ दो, उधर से ले लो। सब अलग अलग सलाह दे रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा इतना क्या सोच रहे हो, ये तोड़ दो वो तोड़ दो, इतना लफड़ा काहे करते हो, बैल के सींग काट दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये बात महाराजा रणजीत सिंह जी के पास गई। उस समय के शासक हर छोटी से छोटी बात को बड़ा गंभीरता से लेते थे। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाया, कहा रे कौन है तू हिंदू नहीं लग रहा है हमें। कहा नहीं महाराज मैं तो हिंदू हूं। कहा हिंदू होकर के बैल का सींग काटने की बात करें, यह तो हो नहीं सकता। कहा मेरे पिता का फला नाम है, मेरी माता का फला नाम है, मेरे दादाजी का फला नाम है, मैं हिंदू कुल में जन्मा हूं, हिंदू कुल में बड़ा हुआ हूं। कहा नहीं, इसकी मां को बुलाओ। शासन बड़ा दृढ़ था। आजकल तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, अदालत तारीख पे तारीख देती है, 5-25 पीढ़ियां तो मर भी जाती है कई बार, फिर भी तारीखें पूरी नहीं हो पाती। उस समय बड़ा त्वरित न्याय प्रणाली थी, एकदम तुरंत फैसला होता था। उस त्वरित न्याय प्रणाली के तहत महाराजा रणजीत सिंह जी ने उस नौजवान की मां को बुलवाया। कहा माई सच सच बताना, ये लड़का किसका है? कहा महाराज मेरा है। अरे कहा वो तो हमको भी पता है, ये कह रहा है कि ये मेरी माँ है तो तुम्हारा ही है, लेकिन इसका पिता कौन है? कहा महाराज आप भी क्या बात करते हैं, इसके पिता तो सारे लोग जानते हैं, वही इसके पिता है। कहा नहीं मैं नहीं मान सकता, तुम्हारे चरित्र में कोई खराबी हो सकती है। कोई भी हिंदू इस प्रकार की बात नहीं कर सकता कि बैल के सींग काट के छोटे कर लो, अंदर घुस जाएगा। इतना छोटा सोचा है, इसका मतलब कहीं न कहीं इसके रक्त में खराबी है। उस मां ने ईश्वरी की शपथ खा के कहा महाराज आप माई बाप हैं, आप शासक हैं, शास्त्रों ने लिखा है कि शासक भगवान विष्णु का रूप होता है। कि आप तो भगवान के रूप हैं, आपके सामने झूठ बोल करके मैं कौन से नरक में जाऊंगी। मैं सत्य कह रही हूं, मैंने मेरे पति के अलावा किसी की भी तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखा। ये मेरे पति की संतान है।
तब महाराजा रणजीत सिंह आश्चर्य में पड़ गए कि फिर ये खराबी कैसे हुई। तब उन्होंने उस मां को कहा, फिर ये क्या कारण है कि तेरा बच्चा इतना हल्का कैसे सोच सकता है? जो बैल, जो वृष धर्म का रूप है, उसके सींग को काटने की बात ये कैसे कर सकता है? तब उस मां ने विचार करके कहा, महाराज एक भूल हुई। जिस समय ये गर्भ में था, हमारे परिवार की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। मेरे घर के सामने वाले घर में विदेश से आए हुए आताताई मुगलों का निवास था। मेरे गर्भ में ये जब था, तब अन्न के अभाव में मैं मुगलों के यहां से अन्न लाई और उसको मैंने और मेरे पति ने प्रसाद के रूप में पाया। तब महाराणा रणजीत सिंह जी समझ गए कि महाराजा रणजीत सिंह जी कि ये उस अन्न की खराबी है। अन्न का इतना प्रभाव पड़ता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय के 7वें, 8वें और 90वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया कि अन्न के प्रति बड़े सावधान रहो। अन्न जो आप पा रहे हो